हेलो लिसनर्स और व्यूअर्स, हमारा आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको आज मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन और मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन तीन तरह की होती है। ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, मंथली टाइम फ्रेम है, HDFC का स्टॉक है। तो अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से 2000 से ट्रेंड लाइन, अगर हम स्टार्टिंग से ही ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले हम इस चार्ट को जूम कर लेते हैं। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक यहाँ पे ड्राइंग बार में जाके ट्रेंड लाइन लेनी होगी। उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है, फर्स्ट सपोर्ट। उसके बाद हमारे को एक सपोर्ट चाहिए होता है सेकंड वाला, सेकंड सपोर्ट। इस तरह से ट्रेंड लाइन जो काम करती है, वो ट्रेंड लाइन हमें सिर्फ ये बताती है कि आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। अगर हम इस चार्ट को अगर देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि ये जो चार्ट है ये अभी अप ट्रेंड में है। इस तरह से अब इस चार्ट के अंदर, क्योंकि ये मंथली का चार्ट है टाइम फ्रेम का, तो इस चार्ट के अंदर पहले तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है और इसी चार्ट के अंदर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो सकती है और इसी चार्ट के अंदर एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो सकती है। ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है, तो इस तरह से इसमें जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी वो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। ये दूसरा चार्ट है, ये यस बैंक का चार्ट है। और इस चार्ट में हम ये देखेंगे कि जो पहले स्टार्टिंग 2006 में जो इसका प्राइस था वो धीरे धीरे करके ऊपर गया है और 2018 में ये इसने एक हाई बनाया था। तो यहाँ तक 2006 से लेकर 2018 तक ये चार्ट अप ट्रेंड में था। उसके बाद यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और ये अभी करंटली में एक डाउन ट्रेंड में है। तो अगर हम डाउन ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह से बनेगी कि इसका जो टॉप होता है पहले उसका एक पॉइंट वो होगा और उसका जो दूसरा सेकंड पॉइंट होगा वो उसका एक स्विंग हाई होगा और चार्ट बिल्कुल अपने स्विंग लोअर लोज बना रहा होगा और लोअर हाइज बना रहा होगा। तो अगर कोई चार्ट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन डाउन होती है। इस चार्ट में HDFC के चार्ट में ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में है। तो स्टार्टिंग से हम इस चार्ट में देखते हैं कि 2000 में जब जो चार्ट था उसका पहला जो सपोर्ट था वो ये वाला सपोर्ट था। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट ये था। उसके बाद जो इस चार्ट ने सपोर्ट लिया वो सेकंड सपोर्ट यहाँ पे था। तो अगर हम इस सपोर्ट से लेकर फर्स्ट पॉइंट से लेकर एक सेकंड सपोर्ट के पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है इस तरह से। और हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं राइट में और लेफ्ट में भी, इस तरह से। तो हमारी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब ये ट्रेंड लाइन आगे जाके सपोर्ट लेती है या नहीं लेती है वो हमें इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक नया ट्रेंड स्टार्ट करती है और जो करंट ट्रेंड चल रहा होता है उसको यहाँ से ये छोड़ देती है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, जो स्टार्टिंग में जो ट्रेंड लाइन बनी है वो ये ट्रेंड लाइन थी। उसके बाद अगर हम इसमें एक और ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं, ऊपर से अगर हम लेते हैं, एक हाई लेते हैं और एक सेकंड हाई लेते हैं, इस तरह से ये वाला,
फर्स्ट हाई हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, सेकंड हाई हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, पर ये एक रेसिस्टेंट है। और अगर हम सपोर्ट से सपोर्ट को मिलाते हैं, सपोर्ट से सपोर्ट को, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, सपोर्ट कहलाएगी, और ये एक रेसिस्टेंट कहलाएगी। तो अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो चार्ट ने यहाँ से फरवरी में चलना स्टार्ट किया। ये मंथली चार्ट है, इसमें जो जो कैंडल है, एक कैंडल 1 मंथ की कैंडल है, 30 दिन की एक कैंडल है इसके अंदर। तो हम देखेंगे अगर ये चार्ट जो था यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और उसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट लिया, उसके बाद चार्ट थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस यहाँ तक पहुँचा 58 तक, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, और यहाँ पे उसने एक और सपोर्ट लिया। उसके बाद ये जो चार्ट है उसका ये रेसिस्टेंस था। अगर हम इस चार्ट से इस चार्ट को रेसिस्टेंस को मिलाते हैं, हम इस चार्ट में विक को भी कंसीडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें विक को काटना हो। ये जो इसका विक है, मेन पॉइंट है, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस चार्ट में हमने जब रेसिस्टेंस को मिलाया और सपोर्ट को मिलाया, तब प्राइस एक बार इस रेसिस्टेंस के पास आया, और जैसे ही इस रेसिस्टेंस के पास आया है फिर उसको टच करके नीचे चला गया, और सपोर्ट के पास बिल्कुल सपोर्ट नहीं लिया। सपोर्ट इस लाइन पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि ट्रेंड बहुत अप ट्रेंड में है और ट्रेंड के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी है। इस तरह से इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट नहीं लिया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इस पॉइंट में मैं आपको हॉरिजॉन्टली एक लाइन बना के दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने फिर उसी पॉइंट को जो है टच किया, जो इसका रेसिस्टेंस पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट इसने यहाँ पे टच किया है रेसिस्टेंस, उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे रेसिस्टेंस था, थर्ड यहाँ पे रेसिस्टेंस था, और फोर्थ बार भी जब वो प्राइस इस फोर्थ रेसिस्टेंस के पास आया है, ट्रेंड लाइन के पास, तो उसने फिर यहाँ से बैक गया है और नीचे गया है। पर वो नीचे यहाँ तक भी नहीं गया और ना ही ट्रेंड लाइन के पास गया है, वो प्राइस सिर्फ इसी लाइन तक आया है, यहाँ तक। अब उसके बाद हम देखेंगे, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में आया, तो ये जो इसका प्रीवियस वाला, ये वाला जो कैंडल थी, ये वाला कैंडल इसका रेसिस्टेंस था, ये वाला रेसिस्टेंस था, और इस रेसिस्टेंस को इसने कैंडल ने काफ़ी बार ट्राई करने की कोशिश करी। फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 महीने तक 5 कैंडल ने इस प्राइस लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करी, पर वो उसे ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद उसने एक सपोर्ट को टेस्ट करने की कोशिश करी, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद उसने उसे रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी, और जब उसने रेसिस्टेंस को, इस प्राइस लाइन को, जो ये प्राइस है 139 रुपये 60 पैसे, इसको जब इसने ब्रेक किया तो इस कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी और इसने इस रेसिस्टेंस के लेवल को ब्रेक कर दिया। पर जो ट्रेंड लाइन वाला रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं किया, और जो इसको जब ऊपर से ट्रेंड एक और रेसिस्टेंस मिला तो फिर वो नीचे आ गया। तो अगर हम देखेंगे, जो ब्लू लाइन है वो एक रेसिस्टेंस है, उसके बाद ये ब्लैक लाइन जो सपोर्ट थी, जब इसने इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो वही जो इसका रेसिस्टेंस था, जो प्राइस 139 रुपये 60 पैसे, वही इसका सपोर्ट बन गया। और जब इसने ब्लू लाइन के पास यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया तो उसने फिर दोबारा इसी ब्लैक लाइन पे सपोर्ट लिया, जो उसका पहले रेसिस्टेंस था। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क भी करती है। कोई भी चार्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह चलता है और एक ट्रेंड में भी चलता है। तो यहाँ से जो ब्लू लाइन है वो एक ट्रेंड बता रही है
कि वो एक प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। और वो चल कैसे रहा है, वो चल ऐसे रहा है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर